जो समय का सदुपयोग करता है वही जिंदगी में सफल होता है। जो समय का दुरुपयोग करता है समय उसे ही बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आप लोगों ने यह सही सुना। जो समय का दुरुपयोग करेगा उसका समय ही बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, वो भी 2023 में, तो आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आप लोगों के पास कम से कम 2 महीना का वक्त बचा है और इसी 2 महीना में आपको 95% लेके आना है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख लेते हो तो 2 महीने में पढ़ के आप 95% रिजल्ट पा सकते हो इजीली। अगर नहीं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक आप कर सकते हो, लेकिन वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चलिए हम जानते हैं कि 2 महीने में पढ़ के हम 95% कैसे ले आए। हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जीरो है पढ़ने में। अब कैसे पढ़े, अब कैसे हम अच्छे अंक लेके आए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक पर्चा दिखाना चाहता हूं जिसमें मैंने लिख रखा है कि 2 महीने में पढ़ के 90% प्लस अंक पा सकते हैं। 90 ही नहीं, 95, 96, 98% तक आप पा सकते हैं। बस आप जितना मेहनत करोगे उतना आपका रिजल्ट रोशन होगा। अब देखिए, वीडियो के एंड तक देखना ना भूले, आपको वीडियो के एंड तक देखना है। मात्र 2 महीना में 95% प्लस अंक आ सकता है। कर दो ये काम। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है काम। देखिए, सबसे पहला चीज आपको करना है, देखिए 2 महीना हमारे पास बचा है। कितने महीना? 2 महीना। 2 महीना को हम एक महीना में बांट लेते हैं, +1 महीना, यानी कि एक महीने में हमने बांट लिया। अब इस महीने में, 1 महीने में आपको क्या करना पहले वो देखिए। पहले महीने में देखिए, आज से ही, अभी से ही फालतू ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईटीसी जितने भी फालतू ऐप हैं उसे आप लोग डिलीट कर दो। ये तो हर वीडियो में बताया गया है, हर कोई ये बात सबसे पहले बताएगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी फालतू ऐप हैं सबसे पहले उसे डिलीट कर दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका इस्तेमाल मत करो, लेकिन एग्जाम बाद करो। अभी भी कर सकते हो लेकिन बहुत कम यूज करो, ज्यादातर पढ़ाई में अपना फोकस करो। चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, आगे है कि सभी विषय का चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। आपका जो सभी विषय है उसका सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे कि 10वीं क्लास वालों के पास 6 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत या कला। उन सभी का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। जैसे कि साइंस का चैप्टर 1 का आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, कल चैप्टर 2 का पढ़ो, ऐसे सारे सब्जेक्ट का पढ़ो। ठीक है, अभी आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, याद रखिएगा। प्रत्येक दिन सभी विषय पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन में आपको सिर्फ एक विषय पढ़ना है, तो ये रूटीन नहीं है यार कि बुधवार को हम गणित पढ़ेंगे, शुक्रवार को हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये रूटीन नहीं है। डेली सब्जेक्ट पढ़ो, हर सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, और एक दिन में 5 से 6 घंटा पढ़ना है। आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 घंटा के अंदर आप 6 सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ सकते हो। इस महीना में बस इतना काम करना है आपको। बस इस महीने में क्या करना है? बस इतना काम करना है। क्या क्या करना है? फालतू चीजों से तो बचना है, पहला बात। उसके बाद सभी विषय का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना है, लिख के नोटबुक में अच्छे से लिख के याद करना। ठीक है, प्रतिदिन सभी विषय को पढ़ना है, एक भी विषय को आपको छोड़ना नहीं है, और एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ना है। ठीक है, बस यार 2 महीना मेहनत कर दो। 2 महीना मेहनत करने के बाद आराम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अब बात यह आती है कि सर हम चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से ढूंढना कहीं नहीं है। इसी चैनल पर चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का अपलोड होना शुरू हो गया है। साइंस का 2 चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। तीसरा चैप्टर अभी 8 बजे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए इस चैनल से जुड़ के। झुकना नहीं है, उठना है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे महीने में हमें क्या करना है वो देखिए। दूसरे महीने में हमको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है? जो हमने पहले महीने में सारे चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था उसे में रिवीजन करना है। और दूसरा क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है। अब देखिए यहां पर समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हमने 1 महीने में क्या किया कि चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन जब एग्जाम डेट आ जाएगा, एग्जाम काफी नजदीक आ जाएगा, तब हमें चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तब हमें कैसे पढ़ना है? सभी सब्जेक्ट का सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे कि साइंस का पूरे बुक का अति लघु प्रश्न पढ़ना है, पूरे बुक का अति लघु पढ़ना है, पूरे बुक का लघु उत्तरीय पढ़ना है, और पूरे बुक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ना है। चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है। जैसे कि देखिए, अगर साइंस में बात करें ना, तो अगर साइंस में आप
100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुकल्पी प्रश्न पढ़ लेते हो तो आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह पढ़ना है। इस चैनल से जुड़े रहोगे ना तो इसी तरह मैं पढ़ाऊंगा भाई। अगले जैसे ही एग्जाम जल्दी आएगा ना, मैं 2-2 घंटे के वीडियो अपलोड करूंगा। एक वीडियो में मैंने पूरा साइंस का, पूरा सोशल साइंस, पूरा हिंदी की तैयारी कराऊंगा। बस इस चैनल को सपोर्ट करो, चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। अब देखिए आपको लास्ट क्या काम करना है, ये तो आज से ही काम चालू कर दो कि प्रत्येक दिन एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। प्रत्येक दिन आपको एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। अब ये मॉडल पेपर क्या होता है पहले उसे समझो। देखो मॉडल पेपर क्या होता है, मॉडल पेपर हुबहू क्वेश्चन पेपर जैसा होता है। जैसा आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा वैसा ही मॉडल पेपर होता है। और मॉडल पेपर सॉल्व करने से क्या होता है फायदा, कि मॉडल पेपर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं जिससे आप लोग याद भी कर लेते हैं और आपको लिखने में प्रैक्टिस हो जाती है। 3 घंटे का समय मिलेगा आपके एग्जाम में। 3 घंटे के अंदर अगर एक मॉडल पेपर आप सॉल्व कर दे रहे हो तो मान जाओ कि आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। अब मॉडल पेपर कहां से डाउनलोड करना है, कोई चिंता नहीं। अभी मैंने 5-6 मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उससे आप लोग जरूर डाउनलोड करके अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व कीजिएगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को मॉडल पेपर कुछ दे दूंगा। और पुराने पेपर जितना हो सके उतना सॉल्व करो। 2020, 2022, 2021 के जितने मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं उसे सॉल्व करो, ठीक है। और भाई वीडियो देखो, बस इतना आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इतना कर दिए भाई तो 2 महीना में आप एक टॉपर बन सकते हो। हाँ, जो करना है वो साफ सुथरा करना है। ये नहीं कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ लिख दिया, उसे याद किया ही नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं करना है, ठीक है। और एक बात आप लोगों को मैं समझा दूं कि देखिए जो आपका गणित सब्जेक्ट है ना उससे जरूर सॉल्व किया करो रोज, डेली, क्योंकि गणित एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। तो गणित को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा इसे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि 2 महीना में हम एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि आप इस रूल पर चलोगे तो 90% प्लस रिजल्ट जरूर आप पाओगे, ठीक है। देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये नियम कैसा था। देखिए ये रूल कभी नहीं बनाना चाहिए कि 5 बजे उठेंगे, 6 बजे तक खाना खाएंगे, 7 बजे तक पढ़ेंगे। ये ऐसा रूटीन कभी नहीं बनाना चाहिए। क्यों? 7 बजे आपका कोई काम नहीं पड़ सकता है, 7 बजे काम भी पड़ सकता है। भगवान ना करे किसी का तबीयत भी खराब हो सकता है तो वहां पर आपको उसको लेके जाना पड़ जाए। तो ये सब रूटीन कभी नहीं बनाना चाहिए। आपको ये रूटीन बनाना चाहिए कि एक दिन में मैं क्या कर सकता हूं, एक दिन में क्या करूं, एक दिन में मुझे 500 क्वेश्चन याद कर लेना है, ऐसे रूटीन बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो आप समझदार खुद हो यार, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप तो खुद समझदार हो, ठीक है। तो अगर आपको इसी रूटीन से चलना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं 8 बजे चैप्टर 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।